नमस्कार। कन्या राशि के जातकों के जीवन में 10 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त सावन के महीने का साप्ताहिक राशि पर लेकर के उपस्थित हूं। आज विशेष चर्चा ये होगी कि पत्रिका में ऐसे कौन कौन से योग निर्मित हो रहे हैं जो आपको लाभ प्रदान कर रहे हैं, खास करके कन्या राशि के लिए। कुल मिलाकर के कुछ ही राशियां हैं जो कि बहुत बहुत है ना सुपर मोड में है। उसमें से एक राशि आपकी है। क्या विशेष है आपके जीवन में, किन चीजों से सावधान रहना चाहिए, आज इन सभी तथ्यों पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले राशि चक्र का पहला भाव। जरूरी सूचना, ये वीडियो राशि चक्र पर और लग्न पत्रिका दोनों पर आधारित है। आप दोनों में से किसी एक को मिला करके या दोनों को मिला करके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है, आपका लग्न कौन सा है, तो आप अपने पुकार नाम के अनुसार भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उसका भी लाभ आपको मिलेगा। शुरू करते हैं पहले भाव से। शुक्र पत्रिका में भाग्य स्थान के स्वामी और धन भाव के स्वामी शुक्र पत्रिका के पहले भाव में नीच के हैं कन्या राशि में। ये थोड़ा सा एक पॉइंट ऐसा है कि जिसको आपको कैजुअली नहीं लेना चाहिए। यहां पर थोड़ा ज्यादा नहीं, 2 सितंबर तक भाग्य का समर्थन आपको थोड़ा कम मिल रहा है। सेविंग्स की थोड़ी सी परेशानी हो रही है। और पैसे जा कहां रहे हैं, तो भूमि मकान वाहन के सुख में। ये पैसे खर्च करवाएंगे शुक्र आपसे। लग्न के स्वामी बुध की स्थिति देखें तो वो जाकर के लाभ भाव में सूर्य और गुरु के साथ बैठे हैं। लाभ के नए नए स्रोत खुल रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे में कहीं से कोई कमी नहीं। इसलिए हमने कहा पैसे टिकेंगे नहीं, खर्च हो रहे हैं। और खर्च कहाँ हो रहा है, इन्हीं सभी चीजों में। शुक्र का संबंध जब भी लग्न से या पहले भाव से बनता है, भूमि मकान वाहन का अच्छा सुख मिलता है। या आप पैसे खर्च करते हो लग्जरी पे, अपने ऊपर, स्व के सुख के ऊपर। जैसे शनि मंगल जैसे ग्रह पैसे खर्च करवाते हैं तो ऐसी चीजों में जो कि आपके लिए नुकसानदायक है, नुकसान से बचने के लिए आप पैसे खर्च करते हैं। वहीं पर शुक्र ही ऐसे ग्रह हैं जो कि 12वें राशि में यानी 12वें घर में भी कारक माने जाते हैं, क्योंकि शुक्र पैसे खर्च करवाते हैं खुद। नई गाड़ी ले लेना है, नई बाइक लेनी है, नया घर ले लेना है, एक फ्लैट बुक कर लेते हैं, नया रिनोवेशन करते हैं, डिकोर करवा लेते हैं, नए कपड़े ले लेते हैं, पैसे खर्च करवा रहे हैं। तो जो पैसे खर्च हो रहे हैं तो क्या उसके बदले पैसे आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, तभी तो खर्च होंगे। लग्न के स्वामी बुध जाकर के लाभ भाव से संबंध बना रहे हैं, जहां पर पहले से ही आपके सप्तम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति उच्च स्थिति में है। कन्या राशि व्यापार की राशि है। आप व्यापार के प्रबुद्ध होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं। डिसीजंस के लिए आपसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे जातक जहां पर इमोशन होकर के, थोड़ा इमोशनल होकर के थोड़ी गलतियां कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन आप इमोशन को साइड में रख करके केवल प्रैक्टिकलिटी पर डिसीजन लेते हैं। तो ये संयोग आपके लिए अच्छा है। लेकिन शुक्र अभी थोड़ा परेशान करेंगे आपको, थोड़ा सा इमोशनली बैकड्रॉ में लेके जाएंगे। क्यों? और उसके पीछे दो कारण है। एक तो शुक्र जाकर नीच के होकर के लग्न में बैठ गए, जो कि आपके लग्न को प्रभावित कर रहे हैं। और दूसरी तरफ लग्न के स्वामी बुध कर्क राशि में बैठ गए, जो कि इमोशनल राशि है। अब यहां पर थोड़ा सा इमोशनल इम्बैलेंस बन रहा है। तो जितनी बातें हमने कही, अब थोड़ा सा चैलेंज है आपके ऊपर में, कैसे मैनेज करिएगा। हालांकि आप कर लीजिएगा, ये आपकी राशि बतलाती है। मंगल आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं और साथ में अष्टम भाव के स्वामी हैं, वो जाकर के आपके करियर हाउस में बैठे। कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डिसीजंस लेने से पहले जैसे आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। खास करके अगर आप ट्रांसफर की तलाश में हैं,
प्लेस चेंज की तलाश में है तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। ट्रांसफर और प्लेस चेंज के योग निर्मित हो रहे हैं। करियर में थोड़ी सी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बन सकती है। आपको अपने डिसीजंस पे बहुत विशेष फोकस करना होगा, संयम बना करके चलना होगा। चौथे भाव के स्वामी और सातवें भाव के स्वामी गुरु उच्च के हैं, इसकी चर्चा हमने पहले कर दी है। वहीं पर आपके पंचम भाव और षष्ठ भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में बैठे हैं, लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। पंचमेश और षष्ठेश का केंद्र में होना, केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्मित हो रहा है। साथ ही लग्नेश के साथ संबंध यानी कि लग्न पर दृष्टि होना, ये एक विशेष है। हालांकि इसके भी दुष्परिणाम है। आलस, बुद्धि तो तेज काम कर रही है लेकिन बैठे बैठे, थोड़ा सा आपको शारीरिक मेहनत करने की भी जरूरत है। दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति बनी हुई है जब से शनि का गोचर यहाँ पर हुआ है, आपको बैलेंस करके चलना है। हालांकि यहाँ पर बहुत बुरा नहीं कहूंगा, मैनेजेबल है, मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि पंचमे से शनि यहाँ पर राजयोग निर्मित करना। प्रेम संबंध में है तो लव मैरिज करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है आपके लिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और साथ में आपके शनि पर पड़ रही है जो कि सप्तम भाव में है। तो लव मैरिज करने के लिए जो भी इच्छुक हैं उनके लिए ये समय बहुत शानदार रहने वाला है। हालांकि अड़चने आएंगी क्योंकि सप्तम भाव विवाह का है, वहीं पर शनि बैठे हैं। शनि आपके पंचम के कारक हैं, उससे क्या हुआ, लेकिन उनका खुद का जो नेचर है वो तो है ना। थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। खास करके परिवार में आप नोटिस करेंगे कि माता की तरफ से सबसे पहला ऑब्जेक्शन आएगा। पिता तो फिर भी मैनेज करेंगे, माता ऑब्जेक्ट करेंगे। हालांकि पिता के घर पे भी दृष्टि जा रही है। अब बढ़ते हैं कैरियर की तरफ। कैरियर भाव के स्वामी जाकर के लाभ भाव में बैठे हैं, ये अच्छे मार्ग दे रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांसफर कैसे होगा, प्रमोशन लेकर के हो सकता है, इनकम ग्रोथ लेकर के प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। ये सारे कुछ अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन वहीं पर साथ में कॉन्स्पिरेसी भी हो रही है। आपको डिफेम करने का प्रयास भी किया जा रहा है, षड्यंत्र भी किया जा रहा है, और उसमें हो सकता है किसी महिला का हाथ हो, कोई संशय नहीं। इस चीज से आपको बच करके रहना है। चंद्रमा आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, उनका संचरण भी अभी जो है भाग्य भाव में चल रहा है, फिर आपके कर्म भाव में जाएगा और उसके बाद आपके लाभ भाव में जाएगा, ये भी आपके लिए अच्छा है। सूर्य 12वें घर के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठे हैं। लाभ भाव ही एक ऐसा भाव है जहां पर कोई भी ग्रह उच्च का, नीच का, 11वें घर का, 12वें घर का, किसी भी घर का स्वामी आकर के उस घर में बैठे, वो बाध्य होता है आपको रिजल्ट निकाल के देगा। हाँ, बाद में वो जैसे कि नहीं होता है ना कि आपने सर्विस की, आपको सिटी जो है पैकेज मिला, बहुत बड़ा पैकेज मिला, लेकिन जब इन हैंड सैलरी लेने जा रहे हो सारे पैसे कट गए, वैसी स्थिति यहाँ पर भी हो जाएगी। पैसे खूब आ रहे हैं, 10 लाख 20 लाख की अर्निंग कर रहे हो, टैक्स वगैरह दे करके जो बचा सो बचा आपका, तो स्थिति यहाँ पर व्यय हो रहा है, खर्च हो रहे हैं पैसे, कहने का तात्पर्य ये है। लेकिन आमदनी तो हो रहा है। साथ ही फॉरेन फंडिंग की भी स्थिति यहाँ पर बन रही है आपकी पत्रिका के अनुसार। तो कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। चंडी कवच का नित्य रूप से पाठ करें, साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए सोने पर सुहागा। मैं हमेशा कहता हूं, हर बार कहता हूं, फिर से कह रहा हूं, कन्या राशि, मिथुन राशि के जातकों को सदैव लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी चाहिए, आपके लिए बहुत विशेष फलदायक।